हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के जलकलों व जल संस्थानों में पड़े रिक्त पदों एवं कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र यादव ने मीडिया से की खास बातचीत। आश्वासन क्या है? अभी 12 तारीख को चित्रकूट में हमारे महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिसमें प्रदेश के तमाम प्रतिनिधि हिस्सा लिए, उन्होंने अपनी बात कही। जो उनकी कुछ प्रमुख मांगे थे, ये जेन्युइन मांगे हैं, सरकार जो है इस पे विचार नहीं कर रही है। जैसे हमारी पुरानी पेंशन, गैर भाजपा राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली कर दें। इससे कर्मचारी परिवार उनको दुआ ही देगा, उससे उनका नुकसान नहीं होना। वो संत आदमी है, उनकी कृपा हो जाएगी तो पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। कैशलेस इलाज में जैसे कि हमारे यहाँ राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ सरकार ने किया है, स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए ये व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, ये भी मांग करते हैं कैशलेस इलाज की व्यवस्था स्थानीय निकाय में भी, जलकलों, जल संस्थानों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों सबको कर दें। ये मेरे द्वारा माननीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के द्वारा अवगत भी कराया गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विकट समस्या एक और है। उत्तर प्रदेश जलकल और जल संस्थान आज बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि प्रदेश के किसी भी जनपद में, चाहे वो नगर पालिका के हो और चाहे जलकल हो या नगर निगम का जलकल हो, वहाँ 1/4 हिस्से के कर्मचारी ही बचे हैं और शहरों का विस्तार हो गया है। इतना नगर निगमों का भी विस्तार कर दिया गया, तमाम सारे नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का भी विस्तार कर दिया गया, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, लेकिन कर्मचारी कम होते गए। उदाहरण स्वरूप लखनऊ को ले लीजिए। लगभग 25-26 साल पहले लखनऊ में करीब 3200-3500 कर्मचारी हुआ करते थे, और जो यहाँ पर जो जोनल व्यवस्था 5 जोन थे। आज जोन मुख्यालय और सचिव कार्यालय मिला करके लगभग 10 जोन है, यहाँ 10-11 जोन हैं। और जस्ट उस समय 20 साल पहले और आज में 50% आबादी बढ़ गई है पूरे लखनऊ के चारों तरफ, लेकिन कर्मचारी आज 700-750 हैं। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि ये आपके क्या कहते हैं, ठेका संचालन कर्मचारी, ठेका संचालन कर्मचारियों को रखा जाता है। इसमें पैसे का बंदरबाट होता है। ये सरकार समझ रही कम पैसा लग रहा है, लेकिन बीच में पैसा बहुत इसमें खर्च हो रहा है, उतने में ये कर्मचारी का अपना रखा जा सकता है। अब उसी तरह से वहाँ बांदा, चित्रकूट डाम मंडल जल संस्थान है, झांसी मंडल जल संस्थान संचालन के वहाँ जो कर्मचारी हैं उनको मात्र 3500 रुपया दिया जाता है। अब आज के युग में 3500 रुपये में क्या होता है, अब ये सब लोग जानते हैं। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि प्रदेश में एक रूपता लाई जाए। जो ठेका संचालन के कर्मचारी हो, चाहे लखनऊ का हो या बांदा का हो या झांसी का हो या बनारस का हो, सबका ये सेम एक रेट होना चाहिए। अलग अलग शहरों का अलग अलग रेट नहीं होना चाहिए। 300 रुपये, 3500-3600 रुपये में कोई कैसे अपना परिवार लेके जिएगा, जो 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करता है। तो ये बड़ी विडंबना है। और उसके बाद से नगर पालिकाओं में कर्मचारियों की मृत्यु यदि हो जाती है सेवा काल में, तो ग्रेच्युटी के नाम पे उनको मात्र 30,000 दिया जाता है। जबकि वही कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको पूरा ग्रेच्युटी दिया जाता है। उसको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जितना बनता है उतना दिया जाता है। इस पे विधानसभा में क्वेश्चन भी कराया गया। सरकार ने ये कहा कि नहीं, सबको ये दिया जा रहा है, ये 30,000 नहीं, सबको पूरा जितना बनता है उतना दिया जा रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि जो ये हमारी डिमांडें हैं इसको तत्काल पूरा कराया जाए, नहीं तो कर्मचारियों में रोष बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कर्मचारी रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएगा। महासंघ का आगे की रणनीति क्या रहेगी? जब सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पर आएंगे।
रोड पे आना पड़ेगा। ठीक।